नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड से रिलेटेड। और एस्ट्रल की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक प्योर मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिलता है जो कि पीवीसी इंडस्ट्री का लीडर भी है। एंड इसने अभी तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 35,393% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। स्टॉक की लिस्टिंग 2008 की मंदी से जस्ट एक साल पहले होते हुए देखने को मिल रही थी, जहां पर हमें 2007 देखने को मिल रही थी, 23 मार्च 2007। और उस टाइम पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई और उसके बाद 13 मार्च 2009 तक के स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर गिरावट देखने को मिली, जहां स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली हमें 64% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से हमें जो एक तरफा स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली है, एंड उस तेजी ने अपने निवेशकों को अप्रॉक्सीमेटली 35,393% के मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिए। एंड वहीं बात की जाए अभी एक साल की, तो एक साल के अंदर या फिर ईयर टिल डेट में भी देखा जाए तो यहाँ पर हमें स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 15% तक डाउन देखने को मिल रहा है, और एक साल के अंतराल में भी अभी हमें 8% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक के अंदर जो कि यहाँ पर क्रूशियल लेवल देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही थी। निचले स्तरों से स्टॉक ने मोर्चा संभाला है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी वीकनेस भी देखने को मिली है। तो थोड़ा टेक्निकल्स को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या अभी हमें इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर हमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, और करेक्शन आएगा तो कौन से लेवल तक हमें करेक्शन इस कंपनी में आते हुए देखने को मिल सकता है, और क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, क्या हमें इस कंपनी को होल्ड करके चलना चाहिए या फिर अभी के दिनों में इसको सेल कर देना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी 12 अगस्त को कंपनी के जो Q1 की अर्निंग्स भी पोस्ट होनी है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करें तो जब कोई भी स्टॉक हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलता है तो जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं वो हमें यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे 2020 के अंतराल में यहाँ पर काफ़ी अच्छी गिरावट हुई थी, और उसके बाद से जो हमें स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे 2000 का कंपनी के अंदर काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, और उस रेजिस्टेंस को कंपनी ने काफ़ी अच्छे से बीट किया और उसको एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिला। और अगेन हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल्स भी देखने को मिले जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें 2500 तक स्टॉक जाते हुए देखने को मिला। एंड अगेन हमें यहाँ पर वापस सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला, अगेन हमें इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जैसे ही इस कंपनी ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया और वहीं ये सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए देखने को मिली, और काफ़ी दिनों तक हमें निचले स्तरों पर स्टॉक स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला। फाइनली कल की ट्रेडिंग सेशन में इसने इसको मीट करने की कोशिश की, और ऊपरी स्तरों से हमें कल की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर थोड़ी वीकनेस भी देखने को मिली। एंड स्टॉक ने जो हाई लगाया तो अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पर 2014 रुपये का हाई लगते हुए देखने को मिला। ओपनिंग बिल्कुल जस्ट यहीं पर करी थी कंपनी ने, अप्रॉक्सीमेटली 1999 रुपये 95 पैसे के ऊपर, आप कह सकते हैं बिल्कुल से 2000 रुपये के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, और वहाँ से हमें 2014 रुपये तक स्टॉक जाते हुए देखने को मिला। 1963 रुपये का कंपनी ने लो लगाया और वापस से जहाँ पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली यहीं पर हमें देखने को मिली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1977 रुपये के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग ली। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमें कंपनी के अंदर कहाँ तक करेक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। क्या ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन होगा या फिर एक डीप करेक्शन कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों करेक्शन कहाँ तक आएगा इसे जानने के लिए हमने यहाँ पर कैंडल स्टिक का चार्ट लगाया हुआ है, और कैंडल स्टिक का चार्ट के ऊपर किसी भी चीज़ का प्राइस को समझना बहुत इजी हो जाता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 99.9% लोग कैंडल स्टिक का यूज करते हैं प्राइस को समझने के लिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने वनडे का कैंडल स्टिक चार्ट लगाया ताकि पूरे दिन की जो स्टोरी है हमें एक ही कैंडल में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा से स्टॉक ने चलना शुरू किया, और जहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग कल की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली वो यहाँ पर 2000 रुपीज़ का लेवल देखने को मिला, और ये वाला लेवल जो कि स्टॉक का पिछला गैप भी था, और यहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। तो ये एक हमें
एक तरह से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था कंपनी के अंदर, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा था, वही अभी हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर 2-3 रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हमें कल की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वो रीजन्स बीइंग अ रिटेल निवेशक, बीइंग अ एस्ट्रल पाइप का निवेशक, हमें जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी रैली बनते हुए देखने को मिली है, जिन स्तरों पर हमने पिछली बार भी कई बार कवर किया है स्टॉक को। जब हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है हम सपोर्ट के ऊपर स्टॉक को कवर करते हैं, लेकिन जहाँ से वीकनेस आते हुए देखने को मिलती है वहाँ पर भी हम कई बार स्टॉक को कवर करते हैं, ताकि किसी भी फैमिली मेंबर को पैनिक में आके अपनी पोजीशंस काटना ना पड़े। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि स्टॉक के अंदर हमें सबसे पहला रीजन क्या देखने को मिल रहा है, जो कि RSI है, यहाँ पर अभी हमें ओवरबॉट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ बात की जाए यहाँ पर वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें करेक्शन इसके अंदर डीप आते हुए देखने को मिलेगा या फिर एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि 12 अगस्त को अभी कंपनी अपने रिजल्ट भी अनाउंस करने वाली है। तो इसके बाद ही स्टॉक की दिशा और दशा निर्धारित होगी कि स्टॉक को ऊपर जाना है या फिर वापस नीचे आना है। तो यहाँ पर कई निवेशकों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है और कन्फ्यूजन के चलते यहाँ पर कल की ट्रेडिंग सेशन में वीकनेस देखने को मिली। एंड जैसा कि यहाँ पर 2000 रुपये का एक एक्सिस सिक्योरिटी की ओर से टारगेट भी दिया गया था और ये टारगेट कल की ट्रेडिंग सेशन में हिट भी होते हुए देखने को मिला। इस वजह से भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो सबसे पहला रीजन ये है। सेकंड रीजन, कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी रैली बन चुकी है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक था। सेकंड रीजन आप इसको मान सकते हो। और थर्ड रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर हैं हमें ओवरबॉट देखने को मिल रहे हैं और इसकी डेट ऑफ रिजल्ट के ये भी हमें नज़दीक आते हुए देखने को मिल रही है। इस वजह से भी हमें यहाँ पर थोड़ी मोड़ी करेक्शन भी देखने को मिलती है। अब अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनकी Q1 की अर्निंग्स नहीं आती हैं तो यहाँ पर हमें करेक्शन कंटिन्यू देखने को मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग। और जो सबसे पहला सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिलेगा वो यहाँ पर 1900 रुपीज़ तक भी स्टॉक नीचे फिसल सकता है और इवन हमें 1850 तक भी स्टॉक नीचे फिसलते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। बीइंग अ रिटेल निवेशक क्या करना चाहिए? अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आप कंपनी को कंटिन्यू बिना डरे होल्ड कीजिए। और अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक लिया है तो आपको छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग इनकी Q1 की अर्निंग्स के बाद सोचनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता Q1 की अर्निंग्स कंपनी कैसी पोस्ट करेगी। एंड इस वाली रैली को देख के ऐसा लगता है कि स्टॉक की अपने काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग Q1 पोस्ट कर सकती है, क्योंकि सभी कंपनियों के अभी हमें जर्नली Q1 की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आती हुई देखने को मिलती है। तो संभवतः है एस्ट्रल पाइप भी अपनी Q1 की अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट कर सकती है। अगर इनकेस हमें स्ट्रॉन्ग पोस्ट होते हुए नहीं देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर हमें जो करेक्शन देखने को मिलेगा 1900 तक स्टॉक के अंदर करेक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड जो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं अभी आपको Q1 की अर्निंग्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आपने यहाँ से एंट्री ली और वाइज मिस्टेक यहाँ पर अगर हमें करेक्शन आते हुए देखने को मिला तो आपको लॉस होने की संभावना है। तो Q1 के अर्निंग्स का वेट कीजिए। Q1 की अर्निंग्स जैसे ही रिलीज़ होती हैं उसके बाद इसके अंदर आप अपनी पोजीशन लेने की कोशिश कीजिए। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक आपको 2000 के ऊपर देखने को मिलता है। अगर 2000 के ऊपर देखने को मिलता है तो सबसे पहला टारगेट जो कंपनी के लिए होगा यहाँ पर 2200 रुपये का देखने को मिलेगा और अगेन कंपनी आपको 2500 तक जाते हुए देखने को मिलेगी, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यही इसके लिए टारगेट भी देखने को मिलेंगे। इनकेस अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता है नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।